नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रो क्लिनिक में हम जानेंगे धनेश यानी कि धन भाव के मालिक का 12 भाव में क्या रिजल्ट मिलता है। पिछले वीडियो में हमने लग्नेश के बारे में जाना था और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जैसे केंद्र है, त्रिकोण है, विष्णु स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, वो अब आप जानना शुरू हो चुके होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें फिर से रिपीट कर दूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो धनेश बनेगा उसकी आप डिग्री देख लीजिए कि पावरफुल है या नहीं है। वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, मित्र नक्षत्र में है, शत्रु नक्षत्र में है। उसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि उसके ऊपर किसी की आस्पेक्ट पड़ रही है, यानी कोई ग्रह उसे देख रहा है, अच्छा है उसके लिए या बुरा है। किसी ग्रह के साथ उसकी युति है या नहीं है, और अगर युति है तो वो शुभ है या अशुभ है। आप उस ग्रह को यानी धनेश को नवमाश में भी जाके चेक कीजिए, चंद्र कुंडली में भी चेक कीजिए, और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि कहीं वो पाप कर्त्री या फिर शुभ कर्त्री योग में तो नहीं आ गया है। अगर वो कौन सा ग्रह है उस पर भी डिपेंड करेगा, जैसे अगर चंद्रमा है या सूर्य है तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। बाकी उस प्रिसाइडिंग डेटी की पूजा या वैदिक मंत्र करने से भी धनागमन के स्तोत्र बढ़ते हैं। इतनी जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर धन भाव का मालिक यानी आपकी कुंडली के जो सेकंड हाउस का मालिक है, राशि कोई भी हो, लेकिन सेकंड हाउस का मालिक अगर पहले घर में आके बैठा हो। दोस्तों अगर धन भाव का मालिक पहले घर में आके बैठा हो तो इंसान धनवान होगा, क्योंकि वो उसके लगन में ही आके बैठ गया है। ऐसा इंसान बुद्धिमान होगा, वो पैसे की कीमत को समझेगा, पैसा बचाएगा भी, मेहनती भी होगा। यानी जीवन में धन की क्या ज़रूरत है, कैसे हमें धन को सेव करके रखना है, इसके बारे में वो अच्छे से समझता होगा। कमाए हुए धन को वो फालतू में कहीं भी उड़ाएगा नहीं। दोस्तों बात करते हैं, अगर धन भाव का मालिक धन में ही बैठा हो यानी सेकंड हाउस में ही हो तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब ऐसे इंसान को धन कई तरीके से प्राप्त होगा। वो इंटेलिजेंट तो होगा ही, वो उसकी भाषा भी अच्छी होगी। यानी धन कमाने के लिए अगर वो सिंगर बनेगा या कहीं पे वो भाषण देगा या स्टैंड अप कॉमेडियन बनेगा, तो किसी भी तरीके से वो अपनी भाषा के बेसिस पे भी धन कमा लेगा। परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, परिवार का धन भी मिलेगा। ऐसा इंसान मार्केटिंग में भी अच्छा कर सकता है। अगर धन भाव का मालिक थर्ड हाउस में आके बैठा हो तो ऐसा इंसान धन के लिए बहुत मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा। ऐसे इंसान को अपने भाई बहनों की सपोर्ट से भी धन प्राप्त होता है। बुद्धिमान होगा, बिजनेस भी अच्छा करेगा। यानी धन प्राप्त करने के लिए वो कोई भी प्रयास छोड़ेगा नहीं। अगर 10 अलग अलग ऑप्शंस होंगे तो वो 10 कोशिश करेगा, यानी आलसी नहीं होगा। अब बात करते हैं धनेश अगर आके चतुर्थ स्थान में बैठे हों। ऐसे इंसान को अपनी मदर की सपोर्ट या गाइडेंस से धन और करियर अच्छा उसको प्राप्त होगा। यानी अगर उसे अपने कोई भी ऐसी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने हैं तो अपनी मदर की गाइडेंस उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। धन का वो उपयोग अपनी सुख सुविधा पे करेगा। जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, डेकोरेशन घर का, वो धन का उपयोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर भी करेगा, यानी सुख की चीज़ों के ऊपर भी करेगा। दोस्तों बात करते हैं, धन का मालिक अगर आके पंचम स्थान में बैठा हो तो ऐसा इंसान ज्ञान से धन प्राप्त करेगा। लॉटरी, स्टॉक मार्केट, इनहेरिटेंस, इवन संतान के साथ मिलकर धन प्राप्त करेगा और इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान भी होगा। ऐसा इंसान, ये भी देखा गया है कि वो अपने संतान के नाम पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, अपने प्रेमी के नाम पे बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो भी उसका अच्छा चल जाता है। यहीं धन का मालिक अगर छठे घर में आके बैठा हो तो ऐसे इंसान को धन के खर्च ज़्यादा होते हैं, लोन वगैरह लेने पड़ते हैं। अगर पैसा कहीं लगाया तो डूब गया। अगर पाप ग्रह हो तो धन प्राप्त करने के लिए वो ये न प्रकार जुगाड़ कैसे भी कर लेगा, लेकिन शुभ ग्रह होगा तो धन मुश्किल से प्राप्त होगा। हेल्थ पे भी कुछ धन खर्च हो सकता है, लेकिन मामा पक्ष से, ननिहाल से धन प्राप्त होने का योग बन जाता है। दोस्तों बात करते हैं सेवन्थ हाउस में अगर धन का मालिक आके बैठा हो। अब सेवन्थ हाउस तो वैसे ही बिजनेस का है, स्पाउस का है, तो ऐसा इंसान बिजनेस में अच्छा धन प्राप्त करेगा। यानी कोई भी बिजनेस खोलेगा तो अच्छा करेगा, उसकी डेली इनकम या डे ट्रेडिंग में भी वो अच्छा करेगा। स्पाउस के साथ काम करेगा तो उस वहाँ भी धन प्राप्त करेगा। ऐसे इंसान की लाइफ में स्पाउस के आने के बाद धन के रास्ते खुल जाते हैं, तो उसकी अच्छी इनकम उसको प्राप्त होती है। बात करते हैं आठवें घर में।
अगर धन का मालिक 8वें घर में आएगा तो ऐसे इंसान को धन जो है ससुराल से मिल सकता है, इनहेरिटेंस से मिल सकता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं कि वो अचानक धन प्राप्त करता है, यानी जुगाड़ी किस्म का रहेगा। ऐसे इंसान को ओकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, पाल्मिस्ट्री, हिडन चीज़ें जो भी होती हैं वहाँ से भी धन प्राप्त होता है। भूमि के नीचे की जो चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन के अंदर की, वहाँ से भी धन प्राप्त हो सकता है, जैसे जेम्स स्टोन्स हो गए या एग्रीकल्चर, ऐसी चीज़ों में भी। और ऐसे इंसान को अगर गलत रास्ते पे चला जाए तो स्मगलिंग वगैरह में भी जा सकता है, यानी धन प्राप्त करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसी गुप्त चीज़ों में लगा रहेगा, जुगाड़ में रहेगा कि धन मेरे पास आए। दोस्तों बात करते हैं नाइन्थ हाउस में। अगर धन का मालिक आके नाइन्थ हाउस में बैठा हो तो ऐसे इंसान को जीवन में बहुत बार अलग अलग तरीके से, भाग्य से धन प्राप्त होता है। जैसे उसने सोचा भी नहीं होगा उसने, लेकिन उसको धन प्राप्त भाग्य से कई बार होता रहता है। ऐसा इंसान मेहनती होगा, ट्रैवल करेगा, मान सम्मान मिलेगा, अच्छी एजुकेशन भी लेगा। और ऐसे इंसान को ट्रैवल से भी फ़ायदा होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो कहीं एक शहर में या एक कंट्री में चले गए, दूसरी कंट्री में चले गए, तो अलग अलग देशों से भी ऐसे लोग धन प्राप्त करते हैं, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग राज्यों से भी, यानी दूर देश से धन प्राप्त करने का योग बन जाता है। ऐसे इंसान को पिता का भी धन मिलता है और धर्म कर्म में भी ऐसे इंसान की रुचि रहती है, यानी धन आएगा तो वो कुछ धर्म पे भी खर्च करेगा, धार्मिक यात्राएं भी करेगा। अब आ जाते हैं धन, अगर धनेश आके 10th हाउस में बैठा हो तो ऐसा इंसान अपने कर्मों से धन प्राप्त करेगा, अपनी नौकरी से वो अच्छा धन प्राप्त कर लेगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उनके नाम पे या उन पे धन उनको मिलता रहता है, यानी उनके जाने के बाद भी समाज में इंसान की अच्छी जान पहचान होती है, यानी समाज में वो अच्छा धनी जाना जाता है। बात करते हैं अगर धन का मालिक आके 11th हाउस में बैठा हो तो ऐसे इंसान को धन का अच्छा सुख मिलेगा। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, यानी लैंड हो गई, प्लॉट हो गया, अपार्टमेंट्स हो गए, इवन गोल्ड वगैरह हो गया। ऐसे इंसान को अपने भाई बहनों से या इवन अपने मित्रों की सहायता से भी अच्छा धन प्राप्त होता है। और ये भी देखा गया है कि जनता में प्रिय होकर जनता का धन भी इंसान को प्राप्त होता है। बात करते हैं अगर धन का मालिक आके 12th हाउस में बैठा हो। यहाँ अगर धन का मालिक आके बैठा हो तो ऐसा इंसान खर्च थोड़ा ज़्यादा करेगा। उसके खर्चे कोर्ट या लिटिगेशन प्रॉपर्टी के मामले में भी जा सकते हैं, लोन वगैरह लेने की भी नौबत आ जाती है। फिर भी ऐसा इंसान परोपकारी होगा, धार्मिक होगा और धन जो है वो धार्मिक चीज़ों पे भी खर्च करेगा। स्वास्थ्य पे भी अधिक धन खर्च हो सकता है। ऐसे इंसान को खर्चे कंट्रोल करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर धन का मालिक बैठा हो तो ऐसा इंसान विदेश में जाके धन अच्छा कमा सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना धनेश अगर 12 घरों में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देता है। आप कमेंट करके बताइए धनेश आपके कहाँ बैठे हुए हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत